तुम लोगों ने वैसे नोट कर लिया था वो, है ना? मैं तो भूल ही यस गया था सर। टाइम। इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना था? 1 लाख, है ना? 1 लाख। फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखा है ना, देखना एक बार, चेक करना। यस सर। यस। ठीक है। डिवेंचर 50,000 के। 50,000। और फिर क्या था? इंक्रीज इन उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक को भी 37,500। 37,500। और इसका फिर इंटरेस्ट पे करना था, है ना? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। यस सर। अगर बैंक ओवरडी का भी इंटरेस्ट होता वो भी यहीं पे आता। ओके सर। कितना? 21,000। तो ये आ गया कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आ गया वो। ये आ गया यस सर। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आ गया सी। बताना कितना आ रहा है? 1,66,500। 1,66,500। यस सर। ठीक है। अब आ जाता है कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर, ए प्लस बी प्लस सी। बताना कितना आएगा? इसे माइनस कर देना पीछे वाले को, इन्वेस्टिंग यस सर एक्टिविटी को पता है। माइनस करना वो। फिर इसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है बताना? 26,500। 500। ये 36,500 आना चाहिए। तो ये यहाँ पर ओपनिंग इन दोनों का ऐड करके 10,000 आना चाहिए। देखना आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर 10,000 आ रहा है। देखो आंसर मैच हो गया ना, कि हमने पता चल जाएगा ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है। हो गया सकीना ये नोट? यस सर। अच्छा देखो, इसमें तुमने एक चीज नोटिस की, ज्यादा सोचना उसी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, है ना? यस सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, अपना समझ में आ जाएगा और ज्यादा। ठीक है। बाकी फिर तुम खुद से ट्राई करना है ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है। हटा दें इसे? यस सर। हाँ चलो जी। ओके। 54 देखो, सबसे पहले 54 कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर। सबसे पहले एडजस्टमेंट देखो, इसमें लिखा है टैक्स पेड। टैक्स पेड लिखा है तो इसके लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना प्रोविजन दूं? फॉर टैक्स। यस पहले सर वही वर्किंग बनेगा। नोट का काम कर दो खत्म। यस सर। प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स अकाउंट। देखो इसके ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं। यस सर। यस सर। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग कितने बताओ? 11,000। 11,000। ओके। और क्लोजिंग कितना दे रखा है? 18,000। 18,000। 18,000। श्रेया मैडम एक मिनट देखो पीछे, हमने क्या किया था? ये सारे सबको ऐड कर लिया था, फिर ए प्लस बी प्लस सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्लोज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का टोटल 10,000 आ रहा था। उसमें हमने ओपनिंग ऐड किया, क्लोजिंग आ गया। ऐसे आंसर भी चेक हो जाएगा कि हमारा सही है आंसर। ठीक है। ओके सर। इसे स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो जल्दी, मैं आगे वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया है मैंने। हो गया? चलो ठीक है। अब देखो 54 में सबसे पहले एडजस्टमेंट लिखा है टैक्स पेड। टैक्स पेड 54 में क्वेश्चन नंबर 54 है, जिसमें लिखा है सबसे पहले टैक्स पेड। तो हम उसके लिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर टैक्स पेड बताओ किधर आएगा? बाय पी एंड एल में आएगा या फिर टू बैंक में आएगा? टू बैंक। टू बैंक में। कितना पेड किया है बताओ? 16,000। 16,000। 16,000। इसको यहाँ पर लिख के और इसको बंद कर लो। यहाँ पर 34,000
और 34,000। तो प्रोविजन बनाया कितना होगा? 23,000 का। 23,000। यहाँ पे कोई दिक्कत है? यहाँ पे नो सर। इसके बाद देखो सेकंड एडजस्टमेंट लिखा है मशीनरी, मशीन विद नेट वैल्यू ऑफ, जिसकी वैल्यू नेट वैल्यू कितनी है 10,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 है और बेच दी हमने 2,000 में। बताओ इसमें लॉन्ग मेथड लगेगा शॉर्ट मेथड? लॉन्ग मेथड। क्यों? लॉन्ग मेथड, क्योंकि यहाँ पर एक्यूमुलेटेड ओपनिंग डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। कि ओपनिंग Opening और भी दे क्लोजिंग रखा दे है। रखा है। एक्यूमुलेटेड हाँ। डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में ये दे रखा है कि इतना लग गया, ये मैटर नहीं करता, इसके ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं इसलिए ओपनिंग बना है। क्लोजिंग, हाँ जी। हाँ बढ़िया बढ़िया। चलो बनाओ साथ साथ, तुम भी बनाओ हम भी बनाए। मशीनरी है कौन? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है कौन? और एसेट डिस्पोजल करो। बताओ मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 17 लाख। और क्लोजिंग? 20 लाख। 20 लाख, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 90,000। बस? अच्छा 90, सॉरी मैं 19 सुन रहा हूँ। टू बैलेंस सीडी कितना है? 1,40,000। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? नो सर। ठीक है। इसके बाद लिखा है कि उस मशीन की नेट वैल्यू कितनी थी? 10,000 और उस पर डेप लगा हुआ है 40,000 का, तो उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी 40,000। होगी? 50,000। 50,000। हाँ तो यहाँ पर ऐसा हमने शायद एग्जांपल में भी कराया हुआ है ना, असेट डिस्पोजल में कितना ट्रांसफर यस करेंगे? सर। कराया था 50,000। ना सकीना शायद? यस सर। ठीक है, तो यहाँ 50,000 आएगा। श्रेया कोई दिक्कत है यहाँ 50,000 आने में? उसकी कॉस्ट वैल्यू आती है, यहाँ पर नेट वैल्यू दे रखी है, तो हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया उसमें। ओके सर। देखो ये कैसे आया, उसकी वैल्यू है हमारी 10,000 की और 40,000 का डेप लग चुका है उस पर, तो अब जब खरीदी होगी कितने की होगी वो? 50,000 की, ठीक है। 50। और उस पर Yes, डेप कितना लगा हुआ है वो भी एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर कर दो। कितना डेप लगा है उस पर? 40,000। 40,000। 40,000। 40,000 बाय एक्यूमुलेटेड $40,000। तो यहाँ पर कितने में बेची है बताना? 2,000। 2,000 है शायद, है ना? तो 50,000 Yes का sir। सामान था भाई, 40,000 का डेप लग गया, तो नेट वैल्यू कितनी होगी? 10,000 और वो 2,000 में बेच दी, तो कितने का लॉस हो गया? 8,000। 8,000। 8,000। ये आ गया 50,000। 50,000 फिर इसको बंद कर लो, ये कितना आएगा? 1,80,000। 1,80,000। बताओ इस साल में डेप्रिसिएशन टोटल कितना लगा है? 90,000। हाँ जी। और मशीन कितने की खरीदी है? ये आ गया 20,50,000। 20,50,000। 3,50,000। 3,50,000। हाँ जी, टू बैंक 3,50,000। देखो सबका रेलिवेंस एक बार मैं बताता हूँ, ठीक है। यस सर। देखो एक बात बताओ, ये बताओ कहां पर आएगा?
ये हमने खरीदी है मशीन, ये इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा ना? यस सर। Yes sir. ठीक है, और ये बेची है हमने, तो ये इन्वेस्टिंग में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, है ना? ऐड हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। सेल परचेज कहां पर आती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और ये डेप्रिसिएशन बताओ कहां पे? ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा, है ना? ये फालतू में घट गया, नॉन कैश आइटम है, ये फालतू में माइनस हो गया था, ऐड बैक कर दो। और ऐसे ही ये लॉस ऑन सेल, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी था लेकिन हमने क्या कर दिया, इसे फालतू माइनस कर दिया था, तो ये भी ऑपरेटिंग में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नो सर। सकीना? No sir. श्रेया? No sir. देखो, और इसका काम क्या है? देखो, ये बैंक है, ये तो लास्ट में जाके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो बिफोर टैक्स आएगा, वहां पर पेड करके माइनस कर देंगे इसे, और इसे ऊपर ऐड कर देंगे प्रोविजन फॉर टैक्स की तरह। बात समझ में आई? यस सर। ये पीबीटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड कर देंगे, कैश फ्लो लास्ट में आता है ना, कैश फ्लो बिफोर टैक्स, उसमें बाद में माइनस कर देंगे बस। इसलिए हमने ये अकाउंट बनाया। अब चलो फॉर्मेट बनाओ, साथ साथ करना, ठीक है? आराम आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को भी। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बताओ सबसे पहले क्या आता है? इंक्रीज इन पी एंड एल। यस सर। इंक्रीज इन Yes sir. स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल लिख दो, या पी एंड एल लिख दो। 1,40,000। बताओ कितने का इंक्रीज हो रहा है पी एंड एल में? 1,40,000 का। श्रेया देख के बताओ जल्दी। प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है रिजर्व एंड सरप्लस में, और रिजर्व एंड सरप्लस जब देखोगे तो उसने नोट नंबर 1 में रेफर कर रखा है। नोट नंबर 1 में दे रखा है स्टेट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट 1,10,000 से 2,50,000 हो गया। कितने का इंक्रीज हो गया बताओ? 1,40,000। ठीक है। फिर इसमें ऐड हो जाता है इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, वो हमारे पास है ही नहीं शायद, है ना? नहीं है ना? जैसे पी एंड एल में इंक्रीज हुआ ऐसे जनरल रिजर्व में होगा, तब इसे भी लिख देंगे, लेकिन यहाँ दे ही नहीं रखा। इसके बाद आता है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड ये भी अभी तक आया नहीं है, आगे किसी क्वेश्चन में आएंगे ये सब, ठीक है? तो इन सब तीनों को ऐड करके क्या आ जाता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सकीना यहां तक कोई दिक्कत है? No sir. ठीक है। इसके बाद क्या ऐड करेंगे बताओ इसमें? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स 1,00,000। टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स कितना मेड हुआ है? देखना कितना हुआ है? 1,00,000। ये 1,00,000 ना लाए? अरे नहीं सही मामला 23,000. ठीक है, ये ऐड करते हैं और ये नीचे जाके माइनस करते हैं। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो नालायक तुम। दूसरा पहले वाला देख लो, सॉरी पहला 23,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। Profit before tax. प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहां तक तो देखो फिक्स है ना ये फॉर्मेट। इसके बाद देखो, इसके बाद सबसे पहले क्या देखना है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कहां मिलेगा? वर्किंग नोट में। देखो डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 90,000. तो लिख दो डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 90,000। और लॉस भी हुआ था ना, वो भी एड बैक कर दो। श्रेया Yes sir. यहां तक तो ठीक है? Yes, देखो इस sir. वर्किंग नोट से लिया है हमने, डेप्रिसिएशन ये लिया है और लॉस ये ले लिया है। ठीक है सकीना? Yes sir. ओके। इसके बाद देखो, इसके अलावा कोई और असेट तो नहीं है? इंटेंजिबल असेट्स देखो, इंटेंजिबल असेट्स कितने की है? पहले कितने की थी, अब कितने की होगी बताओ?
पहले 30 की थी, 50 की हो गई। तो इसका मतलब परचेज की है, परचेज की है तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है ये? इन्वेस्टिंग में पैसा जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये घट रहे होते तो कहाँ पे आ जाता? यहाँ पर आ जाता पेटेंट रिटर्न ऑफ करके, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ है ना, डेप्रिसिएशन की तरह ट्रीट कर देते फिर उसको, ठीक है। इसके बाद देखो डिवेंचर वगैरह पे इंटरेस्ट तो नहीं है, कोई इंटरेस्ट कुछ भी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बस काम खत्म, यही है। ये बताओ क्या आ गया? कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? CACL। इससे ही समझ जाना अब क्या करना है, इंक्रीज डिक्रीज करना है। इससे पता चल जाता है कि यहाँ इसके बाद हमें क्या करना है, इंक्रीज डिक्रीज करना है। कितना आ गया बताओ पीयूष भाई साहब, बताओ। 2,61,000। ठीक है, अब देखो इंक्रीज डिक्रीज करो, करंट असेट्स में आओ। करंट असेट्स में सबसे पहले क्या दे रखा है? करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बताओ इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे, है ना, माइनस कर देंगे। हाँ। इंक्रीज इन, सर डिक्रीज हो रहा है, अरे नालायक, इंक्रीज हो रहा 35 से और 20 पे चला गया। है। करंट इन्वेस्टमेंट 5 से देख लो सर। 54 कर रहे हैं, नालायक हम 54। सर 58 देख के रहा हूँ। इसमें 5000 से 8000 हो गया है। अब यार सकीना ठीक है? यस सर। इन्वेंट्री बताओ डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसे क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। कितने से इंक्रीज हो रहा है बता रहा हूं, डिफरेंस कितना है? 37, 13 और 9, 22। यस सर। और ट्रेड रिसीवल बताओ, ट्रेड रिसीवल इंक्रीज हो रहा है, इसे भी माइनस कर देना। कितने से इंक्रीज हो रहा है? ये 3000 से, इसे माइनस कर दो। सकीना ये समझ में आया? यस सर। श्रेया तुम्हें? यस। इसके बाद देखो करंट लायबिलिटी में आ जाओ। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग दे रखी है और रेफर कर रखा है नोट नंबर 2। तो नोट नंबर 2 में शॉर्ट टर्म बोरोइंग में एक बार देखो बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना। ये कहां पर आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल 83,000 थे और अब कितने हो गए? 15,000। ये माइनस हो गया, इसमें तो डायरेक्ट रिलेशन है, माइनस है तो माइनस ही कर दो। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितने से डिक्रीज हो गया बताना? 68,000। सकीना मैडम? पीयूष? यस सर। ये ठीक है ना? हाँ। अच्छा, इसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखो क्या दे रखा है? प्रोविजन फॉर टैक्स। उसका ट्रीटमेंट हमने अलग कर ही रखा है, ठीक है। बस ये आ गया कैश फ्लो बिफोर टैक्स। कैश फ्लो बिफोर टैक्स बताना कितना आ गया? 71, 74। दो 2,09,000 आ रहा है। 2,09,000। यस सर। ठीक है, लो। सकीना यहां तक नोट कर लिया? हटा रहा हूं मैं इसे। श्रेया नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। ओके ओके। नहीं सर, अभी नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, चलो जल्दी जल्दी करो।
इसके बाद सर? टैक्स पेड इसमें से माइनस करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल दो। सकीना, पीयूष, ठीक है सर। टेस्ट कर देना है ना। यस सर, बिल्कुल। That's good. थोड़ा। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? हाँ सर, आ रही है। यस सर, हो गया। 1,93 आ गया। पीयूष, आवाज आ रही है मेरी? सर अब आ रही है। यस सर। आ रही है सर, अब आ रही है। नोट हो गया श्रेया? यस सर। श्रेया, नोट हो गया? यस सर, हो गया। चलो आगे देखो। एक सेकंड। सर जी, कहाँ चलेगा? हेलो हाँ सर। पीयूष, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। आ रही है सर। पीयूष, सर आ रही है आवाज। सकीना, श्रेया, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। आ सर रही आपको नहीं आ है। रही आवाज? यस सर, आ रही है। आ तो रही है। अरे कोई चैट में लिख दो यार। सर को नहीं आ रहा। ऐसा सर टैक्स से पढ़ा पेड देना कितना है? मेरे को। टैक्स पेड से 16,000। 16,000। 16,000। 1,93,000। ओके ओके ओके, पर तुम लोगों की क्यों नहीं आ रही मुझे? अब आ रही है सर? सर को आवाज क्यों नहीं आ रही? आइए थोड़ा बात करें। चलो कोई नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत आए मैसेज कर देना। बी, यस सर। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले सेल परचेज देख लो इसकी, है ना। सेल परचेज, सेल परचेज कहां पर देखोगे? वर्किंग नोट में देखो। ये तो सेल है 2,000 की, और ये परचेज है 3,50,000 की, है ना। ये यस देख लो यहाँ सर। पर, सेल ऑफ मशीन मशीन 2,000। 2,000, और माइनस के परचेज ऑफ मशीन। कितने की मशीन परचेज की है? 3,50,000 की। और इसके अलावा देखो, नॉन करंट असेट्स में कुछ और दे रखा है। नॉन करंट असेट्स में इंटेंजिबल असेट्स दे रखी थी, पेटेंट्स हैं शायद, वो भी हमने पेटेंट्स। यस परचेज किए सर। 20,000 के, उसे भी माइनस कर दो। ओके सर। परचेज ऑफ
पेटेंट्स पेटेंट्स 20,000। ये कितना आ गया मेरा को बताओ? सच में आ गया। अरे कैश फ्लो फ्रॉम भाई सही नहीं आ रही। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। $3,70,000 और 3,68,000 ब्रैकेट में। यहां तक नोट हो गया सबका? हाँ सर हो गया। अरे यस सर लिख दो सर। अच्छा, श्रेया का हो गया? यस सर लिख दे। पता नहीं हमें क्यों नहीं आती है बस। यस सर। पीयूष का भी हो गया? श्रेया तुझे आ गया मेरी? क्या? तुझे आ रही है ना? सर को क्यों नहीं आ हाँ रही? आवाज आ रही है। यस सर, पता नहीं ठीक है सर को सर क्यों नहीं आ रही। सकीना का भी हो मुझे गया। समझ आ रहा अब करेंगे है। मजा आ रहा है लेकिन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है? इतने मस्त चीज है ना, बात कर देना तुझे को। सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सकीना को चुप बैठ गई। सकीना बोल ले बोल पढ़ ले पढ़। पढ़ते तो रहा यार। सबसे सबसे पहले देखो शेयर कैपिटल। देखो शेयर कैपिटल, देखो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? 1 पता लाख से सकीना। इंक्रीज हो रहा है ना, तो शेयर कैपिटल इशू की होगी हमने। इशू ऑफ शेयर कैपिटल 1 लाख। इसके अलावा लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1,25,000 से 2 लाख हो गई, तो 75,000 बोरो किए होंगे हमने। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या है? ये तो दिया हुआ नहीं है ना, तो लोन लोन लिख दो। लोन बोरोड, लोन मान लेते हैं इसको। बोरोड कितने का लोन लिया होगा? 75,000 का। या इंक्रीज इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख देना। अच्छा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दे रखा था ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट देखो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है 2,000 से। उसे भी ऐड कर दो क्योंकि पैसा आया होगा। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी कितने से? 2,000 से। इसके इनके डिवेंचर डिविडेंड कुछ भी इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी है नहीं है, बस बंद कर दो, ये खत्म हो गया यहीं पर। और कुछ तो है ही नहीं इसमें, बस इसे बंद कर दो। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1,77,000। ये नोट हो गया, ये सी आ मेरी गया। तरफ से भी शेयर यार, पीछे मेरी तरफ वाला से भी सर लग बी गया। था और ये ए था। शेयर का तो हो गया। कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर। अरे हैंड रेस कर देना। अबे तो लिख देना यार। ए प्लस बी प्लस सी कितना आएगा बताना पीयूष? अरे सब करने तो देते। प्लस 92,000 सब गलत कर रहा हूँ बार। 1,93,000 प्लस में आ जाएगा 1,79,000 प्लस माइनस 2,000 आ रहा बस। अच्छा, 4,000 आ रहा है। ओपनिंग कैश किसमें एंड का कैश इक्विवेलेंट ऐड कर दो। भाई 4,000 आ रहा। सकीना क्या लिख रही है? 4,000 आ रहा है। 4,000 सर को प्लस तेरी आवाज चली जाएगी ऐसे। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? हाँ 2,000 12,000। हाँ नाइस सही आ रहा सकीना। है फिर। नाइस 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 12,000 और क्लोजिंग आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 14,000।
अबे सकीना हेलो, अब आ रही है आवाज, बोलना आप। हाँ बोल। ये सर आ रही है आवाज? नालायक अब आ रही है। अरे यार सर मेरा 4000 आ रहा, पता नहीं कैसे। 2000 किसका आ रहा है फिर? नहीं मेरा 2000 तो सही है, सकीना का तो सही है, मेरा तो नहीं चलता रहा। 1,93,000 ये आ रहा है। प्लस हाँ उसमें 177 करोगे तो कितना आएगा? 197 हाँ, और ये 12,000 ही आएगा ना। लाइक देखो एक बार चेक करो। कर रहा हूँ सर एकदम से। अच्छा ठीक है मैंने गलती से 1,79,000 लिख दिया था। अच्छा सकीना, ये मेरा बहुत हार्ड लगा तुम्हें ये? और क्या? और क्या? अभी वाला क्वेश्चन करके तो सही लग रहा है, पहले लग रहा था। पहले हार्ड लग रहा था। सर आप यार सुन सर नहीं आपको रहे थे ना, आवाज तो ये फालतू बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे ये? ओ भाई कुछ भी फालतू बोले देखो जा सर। रहे थे। मुझे भी क्या लग रहा बताइए क्या बोला? सर जी मुझे भी कुछ लग नहीं बोला, शिरा बता कुछ फालतू बोला मैंने? कितना फेंक किया सकीना तू। गलत मैनर्स, बैड मैनर्स, बैड मैनर्स। रिलैक्स भाई, इतना भी सर कुछ नहीं कह एकदम, दिया मैंने। सर एकदम चुप रहा। बैठा अच्छा था, चुप तो मैं चुप सर चुप अच्छे चुप चुप। अच्छे अच्छा बच्चों की चुप तरह। चुप चुप, ये क्वेश्चन हो गया। हाँ सर हो गया। एक यस सर, क्वेश्चन हो करा गया। जल्दी जल्दी। हाँ सर होमवर्क दे दो, अभी करके लाता हूँ। नहीं सर, अभी नहीं। चलो सर सर कर लो, सर करो बहुत सर, ही अब तो ज्यादा। पक्का करो, अब तो पक्का करो। अच्छा चुप 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 ना नहीं लाइक। प्लीज। अच्छा सकीना सुनो, क्या करना, एक बार दोबारा वो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला पार्ट था ना, जहां से मैंने समझा था, उसे एक बार दोबारा पढ़ना, और ये दोनों क्वेश्चन दोबारा अपने हाथ से दोबारा करना, ठीक है? मैं ओके बॉस। होमवर्क भी नहीं दे रहा कोई भी, यहीं पे कराऊंगा, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन मैं और करा दूंगा ना, ओके 2 सर। क्वेश्चन और। पक्का आसान लगेगा ये चैप्टर बहुत। ओके सर। ठीक है, तो अभी तुम क्या करना, होमवर्क कुछ नहीं देना, यही दोनों क्वेश्चन दोबारा करना, पीयूष तुम भी और श्रेया तुम भी, ठीक है? यस सर। अच्छा किसी को कोई यस वैसे सर। दिक्कत आ रही हो कि हाँ समझने में, कि हाँ ये कैसे, क्यों ऐड किया, क्यों माइनस, उसमें तुम मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। पता ही है, ये तो पता ही है, मैं वीडियो में ठीक है? देख लिया। यस सर। ठीक है सकीना, यस दोबारा सर। करना। ठीक है श्रेया तुम भी। ओके सर। ओके ओके जी, सर। चलो ठीक है, ओके बाय बाय बाय। बाय सर। बाय 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 सर। बाय।